Dear students and my lovely viewers, once again, welcome to my YouTube channel which is English with KC or English with Professor Arif. आज हम जो टेंस करने जा रहे हैं that is the second tense of past which is past continuous tense और ये tense भी बहुत ज़रूरी है spoken के लिए. Past continuous. The definition of this tense is it is used to show an action. It is used to show an action which is going on. It is used to show an action which is going on at some time in the past. It is used to show an action which is going on at some time in the past. Going on का मतलब होता है जारी होना. ऐसा काम जो माजी में किसी वक्त हो रहा हो उसके लिए आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हो. ऐसा काम जो माजी में किसी वक्त हो रहा हो उसके लिए आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज करते हो. इसका फार्मूला क्या है? द फार्मूला ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस was were plus first form of verb plus ing plus object. अच्छा जी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब भी पास्ट की बात वो करते हैं वो वाज वर का नाजायज इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, एम ही ठोक देते हैं. नो, हमने पिछले लेक्चर में देखा पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई वाजवर नहीं है, उसमें भी स्टूडेंट्स जो हैं वो वाजवर लगा देते हैं. लेकिन आपने ऐसा नहीं करना. वाजवर विल बी यूज ओनली इन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. ठीक है जी. और इसका जो इंट्रोगेटिव है वो क्या है? इंट्रो में हम क्या करेंगे? वी विल ब्रिंग वाजवर इन द बिगिनिंग प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing object like this, and to make negative subject plus was not were not first form of verb plus ing plus object like this. Okay, so subject plus was were plus first form of verb plus ing plus object, and to make interrogative we will bring was were in the beginning. So it should be was were plus subject plus first form of verb plus ing plus object, and to make negative we will use not right after was or were. So it should be subject plus was not were not plus first form of verb plus ing plus object. Clear? Interrogative is the helping verb. क्या है इसको हम क्या कहते हैं? was were को हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आएंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम क्या करेंगे? नॉट यूज करेंगे. नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर वेयर शुड वी यूज वॉज एंड वेयर शुड वी यूज वर? वॉज विल बी यूज विद सिंगुलर प्लस नथिंग. क्योंकि प्रेजेंट में था सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन, लेकिन इधर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का कोई लेना फॉर्म्स का जो है पर्सन्स का कोई लेना देना नहीं है. सो वाज विल बी यूज ओनली विद सिंगुलर. मेक इट क्लियर. वाज विल बी यूज ओनली विद सिंगुलर एंड वर विल बी यूज विद प्लूरल और सेकंड पर्सन. ये आ गया जी. was will be used only with the singular and verb will be used with plural or second person. Now the question should arise in your mind that sir was के साथ आप कह रहे हो सिंगुलर है और persons का कोई लेना देना नहीं है, वर्ड के साथ आप सेकंड पर्सन लगा रहे हैं. लुक,
तो ये क्या, वो क्या कहते हैं, खुला तजाद है। वॉज के साथ पर्सन्स कोई नहीं लगेगा, वर्ड के साथ आप पर्सन्स लगा रहे हो। एक्चुअली द थिंग इज दैट ये जो सेकंड पर्सन है ना, ये फसाद की जड़ है। क्यों? सेकंड पर्सन है क्या, पहले ये तो मुझे बताएं। सेकंड पर्सन यू है। अब यू एक ऐसा वर्ड है जो एज ए सिंगुलर भी यूज होता है और एज ए प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन आई देखिए, मैं कहता हूं यू, आप अकेले हो, यहां पर एज सिंगुलर यूज होगा। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास को कहता हूं ओके जी यू स्टार्ट डूइंग दिस, तो यहां पर यू जो है एज ए प्लूरल यूज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कि स्पीकर क्या कहेगा, यू के साथ अगर वो वाज लगा रहा है तो वो बताएगा कि मैं यू एज ए सिंगुलर यूज कर रहा हूं, या यू के साथ वर लगा रहा है तो वो बताएगा कि मैं यू एज ए प्लूरल यूज कर रहा हूं। उन्होंने इस लड़ाई को खत्म करने के लिए लिंग्विस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि वर विल बी यूज प्लूरल और सेकंड पर्सन। ये सेकंड पर्सन यू के साथ हमेशा वर लगेगा, याद रखिएगा। बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स यू के साथ वॉज लगाते हैं, यू वॉज, नो, इट इज अ ब्लंडर। यू के साथ आपने हमेशा क्या करना है, वर यूज करना है। गॉट इट और नॉट? क्लियर? सो वॉज विल बी यूज ओनली विद सिंगुलर एंड वर विल बी यूज विद प्लूरल और सेकंड पर्सन। गॉट इट? अच्छा जी, अब जरा इसके जो है वो प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। एज यूजुअल आई गिव यू 5 sentences फॉर मेकिंग प्रैक्टिस, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी हटके होगी आपके लिए। वो क्यों कि टेंसेस में ये वाहिद टेंस है। आई एम टेलिंग यू, 12 टेंसेस में ये वाहिद टेंस है जिसके सेंटेंस में 2 टेंसेस यूज होते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि आउट ऑफ 12 टेंसेस ये वाहिद टेंस है जिसके सेंटेंस में क्या होता है, 2 टेंसेस यूज होते हैं। कैसे? ऐसे आए जरा, कहते हैं हम खाना खा रहे थे कि मेहमान आ गए। हम खाना खा रहे थे कि मेहमान आ गए। नाउ ये देखिएगा 2 टेंसेस यूज हुए हैं। खा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, मेहमान आ गए, मेहमानों के आने का अमल क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट। ये खा रहे थे, यहां पे काम जारी है, हम खाना खा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस, और मेहमान आ गए, आने का अमल क्या है, एक्शन क्या है, आना, और वो क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। वहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। तो लाइक ये देखिएगा, कहते हैं वी वर eating food when the guests came। ये देखिएगा जी, were eating food, ये we were eating food past continuous and guest came, ये देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट। ये देखिए ओनली सेकंड फॉर्म हमने यूज कर दी है, ठीक है। और ये व्हेन जो है ये के की ट्रांसलेशन है। वी वर ईटिंग फूड व्हेन द गेस्ट केम, लाइक दिस। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखवाता हूं, आपने इनको ट्रांसलेट करना है और इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं। कहते हैं मैं ऑफिस जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई। मैं ऑफिस जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई। वो कॉलेज जा रहा था कि उसने रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा। वो कॉलेज जा रहा था कि उसने रास्ते में एक एक्सीडेंट देखा। ओके, वो अपने कमरे में पढ़ रहे थे कि अचानक सो गए। हम टीवी पर
एक फिल्म देख रहे थे कि, एक कॉमन प्रॉब्लम बताने लगा हूं, हम टीवी पर एक फिल्म देख रहे थे कि बिजली चली गई। हम टीवी पर एक फिल्म देख रहे थे कि बिजली चली गई। ओके, चोर चोरी कर रहा था कि पुलिस आ गई। ओके, ये चोरी जो है ये स्टील होता है इसका, ठीक है जी। चोर चोरी कर रहा था कि पुलिस आ गई। सो इनको आपने ट्रांसलेट करना है, दोनों टेंसेस में यूज होंगे, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट इंडेफिनिट, दोनों टेंसेस यूज होंगे। आपने चालाकी के साथ उन टेंसेस को यूटिलाइज करना है और देखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कि एक सेंटेंस में दो टेंसेस कैसे यूज होते हैं। वंस अगेन soft reminder, if you like something and if you learned something out of this lecture, so please subscribe my channel and please hit the bell icon. And another thing is that कि लाजमी शेयर किया कीजिए इन वीडियोस को, ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद जो लोग हैं जॉब्स में, जिनको इंग्लिश की ज़रूरत है, जिनकी जॉब इंग्लिश की वजह से बनी हुई है या इंग्लिश की वजह से जो है उनके हाथों से जा रही है, वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने को हैं, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अगर टेंसेस पर आपकी ग्रिप हो जाए तो ऑल द सब्जेक्ट्स आर इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आप में पावर आ जाएगी सेंटेंस लिखने की, ठीक है, सेंटेंस प्रोड्यूस करने की, और वो टेंसेस की वजह से होगी। सो यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जाम्स ईजिली अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं, ठीक है जी। और लाइक लाजमी किया करें सो दैट मुझे पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं या आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो टिल देन, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी।